तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो यूनिट सेकंड है अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, इसी की फोर्थ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी है, जिसके अंतर्गत मैंने 15 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में मिला करके 45 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के कंप्लीट करवा चुका हूं। लेकिन उन 45 क्वेश्चनों के साथ में मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उस क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा करके पूछा गया है उसको जोड़ते हुए कम से कम आपको लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास आपको कंप्लीट मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, अब आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन 45 क्वेश्चन के बाद में आगे करने वाले हैं। और ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ में आपकी फोर्थ ग्रेड भी आ जाती है, क्योंकि मैं जो कंप्यूटर इस टाइम पे करा रहा हूं या आपकी राजस्थान की चाहे कोई सी भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी है। ये मान लो कि 100% सफिशियंट है, चाहे कोई सी भी राजस्थान की एग्जाम दे दो जिसके अंतर्गत कंप्यूटर आती हो। ठीक है, तो फिलहाल अपन पटवार एग्जाम से पहले पहले जो आपके पटवार में 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने की अपन पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अपन सारे के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में पूरी की पूरी मैराथन लगाएंगे पूरे चैप्टरों की, और सबसे लास्ट में अपन मॉडल टेस्ट करेंगे 15-15 क्वेश्चनों के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है, मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुका था 4 क्लासेस के माध्यम से, और चैप्टर 2 की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर के नाम से, पटवार और वीडियो के लिए। ठीक है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45 से आगे। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज अपना जो पहला ही क्वेश्चन होगा वो पटवारी एग्जाम का होगा, जो 2021 में पूछा गया था, यानी पिछली पटवार एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 46वां क्वेश्चन। देखो साहब, स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो आप सबको पता है, मैंने पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत पूरा का पूरा बता दिया था कि आपका जो रिजोल्यूशन, देखो एक एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, आपकी जो प्रिंटर से जो भी प्रिंट की जाती है चीज, उसमें सबसे पहले होती है डीपीआई, यानी कि डॉट्स पर इंच। डीपीआई से क्या बनता है? पिक्सल्स बनता है। क्या बनता है? पिक्सल्स बनता है। यानी कि जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा। क्योंकि रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है पिक्सल्स का गुणा। जैसे कि हॉरिजेंटल में अगर 80 पिक्सल है और इसके वर्टिकल में 90 पिक्सल है, तो 80 इंटू 90 क्या हो जाएगा? उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। जैसे अपने नहीं होते कि 1080 क्वालिटी होती है, 720 क्वालिटी होती है फ़ोन में, वीडियो की 360 क्वालिटी होती है, वो सभी रिजोल्यूशन होती है। और जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है? पिक्चर की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो आप सबको पता है कि ये पिक्सल के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। और पिक्सल किसके द्वारा निर्दिष्ट होता है? वो डॉट्स के द्वारा होता है। तो मैंने आपको पूरा चरण बता दिया। ये चरण एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉट्स, डॉट्स के बाद में पिक्सल्स, पिक्सल्स के बाद में रिजोल्यूशन। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, आपको एक और ध्यान रखनी है। अगर ये डॉट्स है ना, इसमें डीपीआई की फुल फॉर्म पूछता है हमेशा। भाई डीपीआई का मतलब क्या होता है? डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट और डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। बताओ भाई साहब, कंट्रोल कितनी होती है? 2 होती है। शिफ्ट कितनी होती है? 2 होती है। डिलीट बटन 1 होता है। इंसर्ट बटन 1 होता है। तो इन कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताओ भाई। ये सभी कुंजियां क्या करती है? स्पेशल काम करती है। तो इनको सबको क्या कहेंगे अपन? विशिष्ट कुंजियां, या फिर क्या कहेंगे? स्पेशल कीज कहा जाता है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक की और होती है जिसको बोलते हैं अपन टॉगल की। कौन सी बोलते हैं? टॉगल की। टॉगल की कौन सी होती है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। टॉगल की ऐसी की होती है कीबोर्ड के अंतर्गत जो ऑन ऑफ होती है। ऑन या ऑफ जिसको अपन कर सकते हैं, वो कौन सी होती है? टॉगल की होती है। जैसे कि आपके एक बटन होता है कैप्स लॉक का। किसका होता है? कैप्स लॉक का। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे तो सारे जो भी अपन टाइप करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट, वो सारे के सारे कैपिटल में लिखे आएंगे। ठीक है, कैप्स लॉक वो होता है। नम लॉक होता है। नम लॉक के माध्यम से अपन अगर नम लॉक को ऑन कर देंगे तो अपना जो नंबरिंग वाला जो होता है ना, 1 से लेकर 9 तक की गिनती, वो नंबरिंग पैड वो ऑन हो जाता है, यानी कि उसमें जो नंबरिंग है वो चालू हो जाती है। अगर ऑफ कर देंगे तो वहां से फिर उनके चिन्हों का प्रयोग होगा। इसके अलावा एक कौन सा होता है? स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है भाई? आपकी जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल होना बंद हो जाएगी उसी जगह पर। तो ये तीनों जो लॉक होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन सबको क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी तक के। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको कल का लास्टवा क्वेश्चन, कल का हमारा 45वां क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट नहीं होता है, ये होता है विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है? विजुअल्स डिस्प्ले यूनिट होता है, यानी कि विजुअल्स को डिस्प्ले करने का काम करता है कौन? मॉनिटर काम करता है। कौन करता है? मॉनिटर। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, कल का लास्ट वाला क्वेश्चन था अपना, ठीक है ना। तो यहां पर मॉनिटर की बात करा है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है वीडीयू। वीडीयू की फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल्स। क्या होती है? विजुअल्स क्या होती है? डिस्प्ले और यूनिट। विजुअल्स डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। और मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है। और आप सबको पता है कि मॉनिटर कैसी डिवाइस होती है? एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है, क्योंकि मॉनिटर जो होती है अपनी स्क्रीन के माध्यम से अपन इनपुट कर सकते हैं और स्क्रीन के माध्यम से अपन आउटपुट देख भी सकते हैं। तो मॉनिटर इनपुट और आउटपुट दोनों होती है और इसको वीडीयू कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? बताओ भाई साहब, ऐसी कौन सी चीज़ है? देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती है। हार्डवेयर सीधी भाषा में जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जिसको छू नहीं सकते वो हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? देखो साहब, देखो सीपीयू हार्डवेयर होता है, बिल्कुल होता है। सीपीयू का जो डब्बा होता है उसे अपन छू सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हार्ड डिस्क हार्डवेयर होती है, बिल्कुल। जो भी हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क कौन सी होती है? अपनी मेमोरी कार्ड जो वगैरह आते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? हार्ड डिस्क में आते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या होता है? हमारा हार्डवेयर होता है। लेकिन ये प्रचालन तंत्र क्या नहीं होता है? प्रचालन तंत्र का मतलब हो गया अपना जो प्रोसेसिंग की डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हार्डवेयर के अंदर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो वैसे भी आप तीन ऑप्शन को देख करके आराम से एक ऑप्शन को काट सकते हो, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50। उससे पहले 49वें क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। कैसे साहब? यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, ALU, CU, MU। फुल फॉर्म आपको पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके अलावा और क्या है? और कुछ नहीं है सीपीयू के बारे में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा अपन हार्ड डिस्क की बात करें तो ये एक द्वितीयक मेमोरी होती है। कैसी होती है? द्वितीयक मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये दोनों क्या होती है? हमारी डिस्क डिवाइस होती है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेमोरी वाले चैप्टर में आगे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड आपको पता ही है कि एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है भाई साहब? 104 कीज होती है। सबसे ज्यादा कौन सा लेआउट काम आता है? क्यूवर्टी लेआउट काम आता है। क्या आता है? क्यूवर्टी लेआउट काम आता है सबसे ज्यादा। इसमें फंक्शन कीज कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज होती है। इसके अलावा आपके न्यूमेरिक पैड में कितनी कीज होती है? 17 कीज होती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाएगा। देखो साहब, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपको पता है कि मैंने बताया था इस चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। देखो साहब, प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रिंट निकालता है, तो आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा बस सीधा मैंने वही आंसर टिक कर दिया सीधा ही, तो आउटपुट डिवाइस हो गई। अब आप सबको पता है कि जो कुंजी पटल होता है, कुंजी क्या होती है? कीज। कीज क्या होती है? जो कुंजी पटल होता है कीबोर्ड में होता है, तो कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है, तो ये तो नहीं है। माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है, ये भी नहीं है। स्टाइलिस क्या होता है? स्टाइलिस कुछ नहीं होता है। अपन स्क्रीन पर जो पेन लेकर के आते हैं वो लिखते हैं ना, उसको स्टाइलिस बोला जाता है। जैसे स्मार्ट बोर्ड पे आपने देखा होगा टीचर वगैरह जो लिखते हैं ना उस पेन से, उसको स्टाइलिस कहा जाता है। फिलहाल मैं जो अभी लिख रहा हूँ ना, ये पेन से या उंगली से लिखा जा सकता है। अभी तो मैं फिलहाल उंगली से लिख रहा हूँ, लेकिन पेन का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसी को स्टाइलिस कहते हैं। वो भी क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गई। लेकिन प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस हो गई। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। निवेश युक्ति का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। बताओ भाई, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आप सबको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा काम में आने वाली और सबसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस बोला जाता है कीबोर्ड को। किसको बोला जाता है? कीबोर्ड को। क्योंकि अगर अपने पास माउस भी नहीं है ना, तो माउस का काम भी अपन कीबोर्ड से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेविगेशन कीज होती है, उनके माध्यम से अपन माउस का जो कर्सर होता है उसको इधर उधर मतलब घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड सबसे ज्यादा काम आने वाली इनपुट डिवाइस होती है और इसी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं साहब। वीडीयू क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, जो मॉनिटर को कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। स्कैनर आप सब जानते हो, इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड क्या होती है? बताओ भाई साहब,
पंच कार्ड क्या होती है? पंच कार्ड होती है इनपुट डिवाइस का एक प्रकार होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस का प्रकार होता है। पुराने जमाने में इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। मैंने आपको पहली यूनिट के अंतर्गत कंप्यूटर के परिचय वाला जो यूनिट थी उसमें मैंने 4 क्लासें पढ़ाई थी। उन 4 क्लासों में से मैंने कम से कम 2 क्लासों के अंतर्गत पंच कार्ड का आविष्कारक मैंने आपको बताया होगा। पंच कार्ड की खोज किसने की थी वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की युक्ति को कहते हैं। मतलब आपकी जो डिजिटल सूचना होती है उसको एनालॉग सूचना में बदलने की युक्ति को क्या कहा जाता है? बताओ भाई साहब। एक तो होती है मोडेम, एक है प्लॉटर, और ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। डिजिटल को एनालॉग सूचना में बदलना है, एक देर का वीडियो और एक देर का निर्गत युक्ति। बताओ भाई साहब। मतलब जो डिजिटल डाटा होता है उसको किस में बदला जाएगा? एनालॉग डाटा में बदला जाएगा। फटाफट से बताओ किसका काम लेंगे। तो इसमें देखो एक डिवाइस है जिसके बारे में आपको यहां पर पहली बार पता चलेगा आज की क्लास में। वो कौन सी होती है? मोडेम। ध्यान रख लेना, मोडेम जो डिवाइस होती है ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है। ध्यान रख लेना, एग्जाम में अगर पूछ ले आपको निम्न में से कौन सी इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। कौन सी? मोडेम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलना। डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलना किसका काम होता है? मोडेम का होता है। इसको याद कर लो, अब आज के बाद में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो अपन ने पढ़ा था सबसे ज्यादा काम में मतलब लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस तो कौन सा था? कीबोर्ड था। और सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका प्रिंटर। ध्यान रख लेना, अपना जो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? प्रिंटर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा आउटपुट के रूप में प्रिंटर काम आता है। प्रिंटर आता है या फिर वीडियो आता है। अब आप मुझे देखो, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका आंसर वीडियो भी मान लिया जाए। वीडियो क्या होता है? मॉनिटर होता है। और ध्यान रख लेना यही आंसर होगा। क्या होगा? मॉनिटर ही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर मैंने वीडियो देख लिया था, मॉनिटर देखा नहीं था। तो इसमें क्या आंसर होगा? मॉनिटर होगा। अगर ऑप्शन में मॉनिटर या फिर वीडियो नहीं होता है तब इसमें आंसर आ जाएगा प्रिंटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग की जाने वाली आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी होती है? वीडीयू। क्योंकि वीडीयू को ही क्या कहा जाता है? मॉनिटर कहा जाता है। और मॉनिटर ही सबसे ज्यादा काम में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि मॉनिटर क्या होता है? अपनी जो स्क्रीन होती है ना उसी को मॉनिटर कहते हैं। जो अपन सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाटा अपने को देता है ना आउटपुट देके, वही मॉनिटर है। तो सबसे ज्यादा कौन सी डिवाइस काम आती है आउटपुट के रूप में? वो आती है मॉनिटर या फिर वीडीयू। क्या आती है? वीडीयू, ठीक है। ये गलती आप भी मत कर देना। देखो ये गलती अपने एग्जाम में हो जाती है, क्योंकि मॉनिटर अपने को दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर वीडियो दिया हुआ था, इस कारण से यहाँ पर प्रिंटर दिख रहा था सीधा सीधा ही, ठीक है ना। तो ये गलती मत कर देना आप एग्जाम में। ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था? बताओ भाई साहब। सीधी सी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था? बताओ भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको याद भी रखना पड़ेगा। बताओ भाई साहब, कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली को किसने बनाया था? वो बनाया था डीसी इंजेलबर्ट ने। किसने बनाया था? डीसी इंजेलबर्ट। अब देखो यहां से मैं आपको 2 नाम याद कराता हूं। सबसे पहला तो माउस की खोज किसने की थी? तो माउस की खोज याद रख लेना, डगलस। क्या नाम याद रखोगे? केवल डगलस। इसका आगे पीछे अपने को क्या काम, अपने को ऑप्शन से पहचानना है। तो माउस की खोज किसने की थी? डगलस ने की थी। किसने की थी? डगलस ने की थी। लेकिन माउस की जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम होता है, उसको किसने खोजा था? इंजेलबर्ट ने। या फिर आप कैसे याद रखोगे? डीसी ने। किसने याद रखा था? डीसी ने इसकी प्रणाली को खोजा था। तो क्या याद किया अपन ने भाई? माउस की खोज तो किसने की? डगलस ने। किसने की? डगलस ने। और माउस की जो प्रणाली थी इसकी खोज किसने की थी? डीसी ने, ठीक है। डीसी ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है, आप सबको पता है कि आउटपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको कल भी बहुत बार बताया था, कल की क्लास में भी एक जिक्र हो चुका था कि प्लॉटर क्या होती है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है और ये एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है। लेकिन इसका काम होता है हाई क्वालिटी का प्रिंट करना। हाई क्वालिटी मतलब जैसे कि आपके कोई बैनर बनाना हो गया, या फिर अगर आप कोई मैप बनवाते हो, नक्शा बनवाते हो, कोई भी मकान का, कोई भी साइट का आप अगर नक्शा बनवाते हो, तो ऐसे काम होते हैं प्लॉटर से। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हाई क्वालिटी की अपनी जो आउटपुट होती है वो हाई क्वालिटी की इमेज या बैनर होते हैं, ठीक है ना। प्रिंटर से इतनी
हाई क्वालिटी नहीं पाई जा सकती, इस कारण से प्लॉटर का उसमें उपयोग किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब बताओ आप, और आप और सॉरी ऑप्शन से देख करके आराम से बताओ कि इसमें क्या आंसर आएगा। मैंने प्लॉटर के बारे में आपको सब कुछ बता ही दिया, फटाफट से आंसर बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा, पंचिंग ग्राफ। क्यों, देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था बैनर वगैरह बनाना। बैनर किस में आता है, ग्राफ में। जो ग्राफ होते हैं ना, हाई क्वालिटी के जो ग्राफ होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पंचिंग ग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचिंग ग्राफ। तो कुल मिलाकर के ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो हाई क्वालिटी के आप बैनर वगैरह बनाते हो, उन सबके में किसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है। बताओ भाई साहब, कौन सा मैचिंग नहीं है। ओहो, 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा देखो। माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि बताओ सीपीयू, केंद्रीय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। तो और प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में समझ में आ गया। माउस भी क्या होती है, इनपुट होती है, कीबोर्ड भी इनपुट होती है, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सीपीयू भी क्या होती है, इनपुट होती है, प्रिंटर क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका जो असुमेलित या गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखो साहब, लेजर प्रिंटर है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मैंने आपको इस यूनिट में बता दिया था, इनपुट आउटपुट वाली जो यूनिट थी, इसमें एक क्वेश्चन तो पूछता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपकी जो वो होती है ना बहुत सारी इनपुट डिवाइजेस, BCR, OCR, MICR, ये डिवाइस है, इन सब की फुल फॉर्म और इनके काम याद कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और तीसरा क्वेश्चन इसका बनता है प्रिंटर से। क्या बनता है, प्रिंटर का वर्गीकरण। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रिंटर किस में आता है, इसमें। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लासों में याद करवा दिया था, एक बार फटाफट से बता देता हूँ। देखो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, और एक कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर, जो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ये एक एक लाइन को प्रिंटर करता है। नॉन प्रिंटर एक प्रकार का होता है पेज प्रिंटर, ये एक एक पेज को प्रिंट करता है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर प्रिंटर है, ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, D और D, यानी कि एक तो डेजी प्रिंटर और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और लाइन प्रिंटर होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, BCD, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और अपना जो ये कौन सा आ गया, पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर भी 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, TIL, यानी कि थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। सब याद हो गया। अब देखो भाई साहब, मैंने आपको कम से कम 5 बार तो ये याद करवा दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर किस में आ गया, तो लेजर प्रिंटर मैंने TIL लिखा था यहाँ पे, तो L का मतलब क्या था, लेजर प्रिंटर। ये कौन से थे, पेज प्रिंटर। कौन से थे, पेज प्रिंटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पेज प्रिंटर। अब देखो अगर आपको ये चार्ट याद हो गया ना, तो आराम से एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सिंपल ही पूछता है। अब मैं आपको पूछूं लाइन प्रिंटर कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर इधर वाले में आया था। इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के थे, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। इसके अलावा बैंड प्रिंटर कौन सा था, इसी लाइन प्रिंटर में 3 नाम थे, BCD, तो ये बी क्या था, बैंड प्रिंटर था। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ पे था, ये कैरेक्टर प्रिंटर 2 प्रकार का था, D और D, ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हो गया डेजी प्रिंटर। तो ऐसे अगर आप चार्ट याद कर लोगे ना, तो आप पूरी की पूरी मतलब पोथी खोल सकते हो क्वेश्चन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां होती है। बताओ भाई साहब, किस प्रकार की कुंजियां होती है। कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल आप सब जानते हो, और आप ध्यान रख लेना, कंट्रोल के साथ में पूरी ABCD याद कर लेना। मतलब A से क्या होता है, कंट्रोल प्लस A से क्या होता है, कंट्रोल प्लस B से क्या होता है, C से क्या होता है, D से क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्रोल के साथ में सारी ABCD याद कर लेना, अपने आगे आएगी से 1 वर्ड जब पढ़ेंगे ना अपन, उसके अंदर भी आएगी सारी की सारी ABCD, वो आपको मैं क्लास के अंदर ही पूरी की पूरी याद करवा दूंगा। ठीक है, अब फिलहाल बताओ कि कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां होती है। ऑप्शन देखो आराम से, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां होती है। तो ध्यान रख लेना, देखो अपन सिंपल अगर A दबाएंगे, सिंपल B दबाएंगे, और अगर अपन शिफ्ट के साथ में A दबा दें या कंट्रोल के साथ में B दबा दें, तो इसका काम क्या होता है, मॉडिफाई करना। क्या काम होता है, मॉडिफायर। तो इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कीज कहा जाता है कंट्रोल और शिफ्ट को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पटवार एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, कंट्रोल और शिफ्ट कीज को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कीज या संशोधन कीज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है, कौन सा संकेत यंत्र नहीं है। बताओ भाई साहब, कौन सा सिग्नल डिवाइस नहीं है, कौन सा सिग्नल डिवाइस नहीं है। बताओ, एक देर का माउस, एक देर का ट्रैक बॉल, एक देर का कीबोर्ड, एक देर का पेन इनपुट। कौन सा सिग्नल डिवाइस नहीं है, बताओ फटाफट से।
देखो सिग्नल डिवाइस कौन सी हो गई, एक तरीके से आपकी जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है ना उसी को सिग्नल डिवाइस बोल रहा है हिंदी में बदल करके, ठीक है। पॉइंटिंग जो डिवाइस होती है उन्हीं को सिग्नल डिवाइस कहा जाता है। और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक तो होती है माउस, क्या होती है, एक तो माउस होती है पॉइंटिंग डिवाइस। इसके अलावा एक होता है स्टाइलिस, क्या होता है स्टाइल, देखो आपको एक बार नाम वाई बता देता हूँ, ठीक है, ढंग से याद हो जाएगा आपको। एक तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, एक तो माउस, एक माउस जैसा कौन सा होता है अपना, बताओ कौन सा होता है, ट्रैक बॉल, क्या होता है, ट्रैक बॉल जो अपने डॉक्टर वगैरह यूज में लेते हैं। एक कौन सा होता है अपना जॉयस्टिक, कौन सा होता है जॉयस्टिक जो गेम खेलने में काम आता है। एक कौन सी होती है अपनी स्टाइलिस, स्टाइलिस जो पेन होता है अपने लिखने का। एक होता है कौन सा उसी प्रकार का, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पेन, लाइट पेन, कौन सा बोलते हैं, लाइट पेन, ठीक है। ये भी क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसके अलावा टच स्क्रीन, ये भी क्या होती है, अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसके अलावा टच पैड, टच पैड भी क्या होती है, अपनी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ये सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइस है। अब आराम से ऑप्शन देखो, ये पूछ रहा है कि कौन सा संकेत यंत्र नहीं है, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस मैंने बताया था, ट्रैक बॉल आप मैंने बताया था, पेन इनपुट, पेन इनपुट उसी को बोलते हैं, किसको, अपना जो लाइट पेन वगैरह स्टाइलिश हो गया उनको पेन इनपुट बोलते हैं। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, कीबोर्ड इसका एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस, जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब वही है आपको पहला आज का देखो पहला क्वेश्चन और ये इस क्लास का 60वां क्वेश्चन, यानी कि लगभग 15वां क्वेश्चन ही हो गया, दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन का क्या क्रम होता है, डी, इसके बाद में पी, पी के बाद में आई, यानी कि डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे पिक्सल्स उतने ज़्यादा होंगे, पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे तो आपके रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे पिक्सल ज़्यादा होंगे, पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे आपका रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, स्क्रीन साफ साफ, सॉरी कम साफ, ये तो गलत हो जाएगा। देखो पिक्सल बड़े होंगे, पिक्सल नज़दीक होंगे, और पिक्सल्स के अलावा तो पिक्सल देखो रिजोल्यूशन ज़्यादा रहा है इसका मतलब कि पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब पिक्सल्स बड़े होंगे। तो सीधी सी बात है भाई, रिजोल्यूशन ज़्यादा तो इसका मतलब है कि पिक्सल्स बड़े होंगे, सीधा सा आंसर हो गया, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे पिक्सल्स नज़दीक होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, देखो आपके डॉट्स है ना, डॉट्स जितने ज़्यादा पास में होंगे, डॉट्स जितने ज़्यादा पास में होंगे और जितने ज़्यादा संख्या में होंगे आपके पिक्सल्स उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे आपके रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिजोल्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपके पिक्सल बड़े होंगे, पिक्सल बढ़ेंगे तभी आपकी रिजोल्यूशन ज़्यादा होती है, और रिजोल्यूशन ज़्यादा होती है तो आपकी पिक्चर क्वालिटी साफ होती है। यहाँ पे क्या लिख रखा, कम साफ, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अब आप देखो फिलहाल तो 22 मिनट हुई है क्लास में, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, मैंने कल भी आपको क्लास में पूछा था कि आपको मतलब थोड़ी बड़ी क्लास चाहिए क्या, आपको 45 मिनट के आसपास में क्लास लगाऊं या फिर इतनी चल रही है जितनी ठीक करा दूं। मैंने फिलहाल इसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, 15 के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी कि लगभग 50-60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो रहे हैं। कितनी क्लास में, लगभग 20 मिनट या 22 मिनट की क्लास में, ठीक है। आप बोलो तो मैं 45 मिनट की क्लास कर दूंगा, लेकिन आप सब कमेंट करके बताओ। एक दो स्टूडेंट्स का तो कमेंट आया था कि सर आप 1 घंटे की या फिर 45 मिनट की क्लास कर दो, लेकिन एक दो बच्चों को देख करके नहीं कर सकता। आप सभी दोस्तों मेरे सभी को सभी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, आपको यही क्लास चलने दूँ 15-15 मिनट 20-20 मिनट की, या फिर आपको 45 मिनट के लगभग में क्लास लगाऊँ, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए, या फिर इतना ही सही है, आपको याद करने में इतना ही या समझने में इतना ही आसान लग रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाम को 7 बजे मेरी वीडियो आ जाती है। अब आपके पास तो आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप कहाँ से देखोगे, आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुँचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। कमेंट करके जरूर बता देना इस क्लास के साथ में, ताकि उसी हिसाब से अपन रिकॉर्ड करेंगे अगली क्लास को, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के कुछ नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।